जयपुर के सीसकी में स्थित अरीना एनिमेशन में एक खास मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर और डिजिटल डिप्लोमैट डॉक्टर डीपी शर्मा तथा मोटिवेशनल गुरु पीएम भारद्वाज ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत अरीना एनिमेशन की डायरेक्टर रोलिका सिंह ने मेहमानों का स्वागत गुलदस्ता और दुपट्टा भेंट कर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर डीपी शर्मा ने कहा कि आज का युग तकनीक और नवाचार का युग है। उन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रहें बल्कि रिसर्च बेस्ड काम करने की आदत डालें। उन्होंने जोर दिया कि बच्चे ऐसे कामों की ओर आगे कदम बढ़ाएं जिन्हें पहले कभी किसी ने भी नहीं किया हो। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज के बच्चों के पास अपार संभावनाएं हैं। यदि वे अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी को सही दिशा में लगाएं तो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना सकते हैं। दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां और संस्थान मौजूद हैं जो प्रतिभा को निखार कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इसके लिए बस अपने भीतर छिपे हुनर को पहचानने और उसे तराशने की जरूरत है। मल्टीमीडिया है या मेटावर्स इंजीनियरिंग है, वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। सारे सिस्टम्स आजकल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट एजुकेशनल प्रोजेक्ट हो, गवर्नेंस के प्रोजेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट हो, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हो, संस्कृति के प्रोजेक्ट हो, कल्चरल प्रोजेक्ट्स हो, उन सभी प्रोजेक्ट्स में यूनिकनेस, न्यूनेस एंड इनोवेटिवनेस लाने के लिए ये जरूरी है कि सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज एंड सारे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस जैसे एरेना, जो मल्टीमीडिया में या एनिमेशन में अपना एक अलग नाम रखता है, उस तरह की इंस्टीट्यूशंस को ये जरूरी है कि छात्रों को रिसर्च का ज्ञान दिया जाए। क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर जब तक रिसर्च फ्लक्स नहीं होगा, जब तक रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं होगा, जब तक रिसर्च का पुट नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रोजेक्ट जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है उस पर वो ना अपनी वैल्यू को स्थापित कर पाएगा और न ही वो एक यूनिक प्रोजेक्ट के रूप में अपनी जो नॉलेज है या अपनी जो एक्टिविटी है या कंसर्न है उसको एस्टेब्लिश कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि सभी छात्र एनिमेशन के अंदर, मल्टीमीडिया के अंदर, वर्चुअल रियलिटी के अंदर, मिक्स्ड रियलिटी के अंदर, ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर जो भी काम करें, उसके काम करने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करके पहले लिटरेचर सर्वे करें। मोटिवेशनल गुरु पीएम भारद्वाज ने भी छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत का बच्चा जन्म से ही प्रतिभावान होता है और जरूरत है सिर्फ उस प्रतिभा को पहचानने और पॉलिश करने की। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करें और अपनी एनर्जी को सकारात्मक दिशा में ही इस्तेमाल करें। भारद्वाज ने कहा कि भारत का युवा आज अपनी क्षमता और कौशल का सही इस्तेमाल करे तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी है। इसे निखारने के लिए पेरेंट्स और शिक्षकों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। देखिए, एक चीज मैं कहूँगा, किसी शायर ने कहा है, लीक लीकते लिकई लिकई चले कपूत और ये तीनों उल्टे चले शहर शेर सपूत। मैं इनके अभी जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसमें बिरला ऑडिटोरियम में, और इनकी एक एग्जीबिशन थी उसके अंदर RIC में था। तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ही इनके जो डायरेक्टर है रोलिका सिंह जी, बहुत डायनेमिक लेडी है, बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। तो मुझे लगा कि शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूं, और क्योंकि शर्मा साहब बहुत ही ऊंचे लेवल पर वर्क कर रहे हैं, हमारे भाई डीपी शर्मा जी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, दिव्या गौड़ जी से रिक्वेस्ट की, आप यहाँ आइए, क्योंकि भारद्वाज फाउंडेशन जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, उसका उद्देश्य है कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने। और 72 ईयर्स की एज में सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक इस काम में लग रहा हूँ कि हमारा देश विश्व गुरु बने। तो वो कैसे बनेगा? मोदी जी का सपना स्किल इंडिया, जैसे बच्चे स्किल लेंगे, इस तरह की स्किल लेंगे, बच्चे खुश होकर के बढ़िया काम करेंगे, डायनेमिक। इसी तरफ से जो हेल्प होगी, दिन रात में हेल्प करूंगा। और अब तो NSC 9 भी आपसे जुड़ गया है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम कर रहा है।
अरीना एनिमेशन की डायरेक्टर रोलिका सिंह ने कहा कि उनके संस्थान का उद्देश्य सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्रों को जीवन में सही दिशा भी दिखाना है। साथ ही उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रखने को कहा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं पिछले 24 सालों से जयपुर के अंदर एनिमेशन डिजाइनिंग एंड मल्टीमीडिया फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना और समझाना है। सिर्फ बताना ही नहीं, उनका आगे भविष्य भी बनाना है, उनको रोजगार भी प्रोवाइड कराना है। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आज वो सब अपने अपने मुकाम में बहुत सक्सेसफुल हैं। आज का सेमिनार जो कि मोटिवेशनल सेमिनार रहा, उसमें सर का आना और ये बता पाना कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर एनिमेशन और डिजाइनिंग एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और उसी तरीके से राजस्थान में, जयपुर में और इंडिया में भी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ये सेमिनार बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स आगे चल के अपना बहुत अच्छा करियर बनाएंगे इस एनिमेशन वर्ल्ड के अंदर। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।